नेता ने कभी कहा था कि खेल उन्होंने शुरू किया था, इसे खत्म हम करेंगे। आज वही नेता अपनी राजनीतिक वापसी के लिए अपनी ही पार्टी के फैसले का इंतजार कर रहा है। आखिर कैसे मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे ताकतवर रणनीतिकार आज टिकट की राजनीति में उलझ गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं हेडलाइन फोकस। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसने पिछले 2 दशकों में जितनी सुर्खियां अपने बयानों से बटोरी है, उतनी शायद ही किसी दूसरे नेता ने बटोरी हो। वो सिर्फ भाजपा के नेता नहीं थे, बल्कि पार्टी के संकट मोचन भी माने जाते थे। जब विपक्ष कोई आरोप लगाता था तो जवाब देने के लिए सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा सामने आते थे। जब सरकार को अपनी बातें रखनी होती थी तब भी कैमरों में वही दिखाई देते थे, और जब राजनीति में कोई बड़ा घटनाक्रम होता था तब भी उनकी भूमिका चर्चा में रहती थी। लेकिन आज वही नेता अपनी राजनीतिक वापसी को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है। जिस व्यक्ति को कभी मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे मजबूत रणनीतिकार ये दुनिया मानती थी, आज उसकी राजनीति जो टिकट है और संगठन के फैसलों पर पूरी तरीके से हम सभी को निर्भर दिखाई दे रही है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक यात्रा हमेशा से उतार चढ़ाव से भरी रही है। साल 2017 में वो शिवराज सरकार में जनसंपर्क मंत्री थे। उस दौर में वो सरकार के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाते थे। लेकिन उसी साल चुनाव आयोग ने 2008 के विधानसभा चुनाव से जुड़े कथित पेड न्यूज मामले में उन्हें 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, और ये फैसला राजनीतिक रूप से एक बेहद बड़ा झटका था। लेकिन मामला अदालत पहुंचा और 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग का फैसला रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, यानी कानूनी लड़ाई उन्होंने जीत ली थी। लेकिन राजनीति में सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं होता, वहां जनता और पार्टी दोनों की परीक्षा लगातार चलती रहती है। और इसी बीच 2018 के विधानसभा चुनाव हुए और भाजपा सत्ता से बाहर हुई। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश की राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया है। लेकिन ये सरकार सिर्फ 15 महीने ही चल पाई। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद कमलनाथ सरकार जो थी वो गिर गई और भाजपा फिर से सत्ता में लौट आई। इस पूरे ऑपरेशन में नरोत्तम मिश्रा की भूमिका बेहद अहम रही और राजनीतिक गलियारों में उन्हें उस रणनीति का प्रमुख आर्किटेक्ट भी कहा जाने लगा जिससे कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। दिलचस्प बात यह रही कि सरकार गिरने से कुछ महीने पहले ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि खेल उन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। और जब सरकार गिरी तो लोगों को उनका यही बयान याद आ गया। भाजपा सत्ता में लौटी। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलें भी तेज हो गई। उस समय कई विधायकों के बीच में नरोत्तम मिश्रा का नाम भी चर्चा में बना हुआ था। समर्थकों को लगा था कि जिसने सरकार की वापसी का रास्ता तैयार किया शायद अब वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में एक इंटरव्यू में नरोत्तम मिश्रा ने अपने माथे की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं इससे लड़ नहीं सकता, यानी कि किस्मत से लड़ नहीं सकता। ये शायद उनके पूरे राजनीतिक जीवन का सबसे ईमानदार और सबसे चर्चित बयान माना जा सकता है। इसके बाद वो शिवराज सरकार के गृह मंत्री बन गए और यहीं से उनकी दूसरी राजनीतिक पहचान भी शुरू हो गई। सुबह होते ही मीडिया उनके घर पहुंच जाती थी। राज्य की राजनीति हो, कांग्रेस पर हमला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो या फिर बॉलीवुड, हर मुद्दे पर नरोत्तम मिश्रा की प्रतिक्रिया आती ही थी। धीरे धीरे ऐसा माहौल भी बनने लगा कि अगर मुंबई में कोई फिल्म रिलीज हो रही है तो भोपाल में उसकी पहली प्रतिक्रिया जरूर आएगी। फिल्म पठान के गीत बेशरम रंग पर उनका बयान आज भी लोगों को याद है। दीपिका पादुकोण की भगवा रंग की ड्रेस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी और कहा था कि अगर दृश्य नहीं बदले गए तो मध्य प्रदेश में फिल्म के प्रदर्शन पर विचार किया जाएगा। पूरा देश इस बयान पर बहस करने लग गया था। लेकिन ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले वो सनी लियोनी के गाने पर बोल चुके थे।
सब्यसाची मुखर्जी के मंगलसूत्र विज्ञापन पर सवाल उठा चुके थे, डाबर के करवा चौथ विज्ञापन का विरोध कर चुके थे और नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज पर कार्रवाई की बातें कर चुके थे। वीरदास, कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी जैसे कलाकार भी उनके निशाने पर आए दिन रहते थे। उनके समर्थकों का कहना था कि वो हिंदू भावनाओं की रक्षा कर रहे हैं और आलोचकों का भी यही कहना था कि वो गृह मंत्री से ज्यादा सांस्कृतिक सेंसर बोर्ड की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन दोनों पक्षों पर एक बात जो थी जिसपे दोनों सहमति रखते थे, नरोत्तम मिश्रा जानते थे कि सुर्खियां कैसे बनाई जाती हैं। हालांकि कई बार उनके बयान उनके लिए मुश्किल साबित हुए। कोरोना महामारी के दौरान जब सरकार लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रही थी, तब उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में बिना मास्क दिखाई देने पर कहा था कि मैं मास्क नहीं पहनता। बयान वायरल हुआ। अगले ही दिन उन्होंने सफाई भी दी और माफी भी मांगनी पड़ी, सो अलग। फिर आया साल 2021, दातिया में बाढ़ आ गई। नरोत्तम मिश्रा राहत कार्य देखने पहुंचे, लेकिन उनकी नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वो खुद बाढ़ के बीच में फंस गए और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उन्हें बाहर निकालना पड़ा। विपक्ष ने तंज भी कसा कि जो बचाने गए थे उन्हें खुद बचाना पड़ गया। लेकिन ये भी सच था कि वो मौके पर मौजूद थे। 2022 में खरगोन हिंसा के बाद उनका बुलडोजर वाला बयान भी खूब चर्चा में रहा था। उन्होंने कहा था कि जिन घरों से पत्थर आए हैं उन घरों को पत्थर का ढेर बना देंगे। ये बयान उस दौर की राजनीति का प्रतीक बन गया। लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा अपनी पारंपरिक सीट दतिया से चुनाव हार गए। और ये हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, ये उस नेता की भी हार थी जिसे कभी भाजपा का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता था। और हार के बाद भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि समंदर की लहरें पीछे जाती दिखे तो किनारे पर घर मत बना लेना, मैं लौट कर आऊंगा। इसके बाद चर्चाएं भी तेज हो गई कि शायद उन्हें लोकसभा भेजा जाएगा। फिर राज्यसभा की चर्चा हुई और फिर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने की अटकलें भी लगने लगी। और आखिरी में सबकी नजर दतिया उपचुनाव पर टिक गई। माना जा रहा था कि यहीं से उनकी वापसी हो सकती है। उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी थी। कार्यकर्ताओं से मुलाकातें हो, जनसभाएं हो और यहां तक कि नामांकन पत्र भी खरीद लिया था। लेकिन आखिरी समय में भाजपा ने टिकट आशुतोष तिवारी को दे दिया और यहीं से पूरी कहानी जो थी वो बदल गई। समर्थकों ने विरोध जताया, इस्तीफे दिए, हाईवे जाम हुए, लेकिन पार्टी का फैसला नहीं बदल पाया। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भाजपा में नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक कद पहले जैसा नहीं रहा, या फिर पार्टी भविष्य के नेतृत्व पर दांव खेल रही है? इसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस नेता ने कभी विरोधियों की राजनीति तय की थी, आज उसकी अपनी राजनीतिक पकड़ और पार्टी के फैसले दोनों सिर्फ और सिर्फ संगठन पर निर्भर करते हैं। अब देखना यह होगा कि नरोत्तम मिश्रा का ये वादा कि मैं लौट कर आऊंगा आने वाले समय में सच साबित भी होता है, या फिर मध्य प्रदेश की राजनीति की सबसे चर्चित अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बने रहिए हेडलाइन फोकस के साथ। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या नरोत्तम मिश्रा की राजनीति में वापसी होगी या उनका स्वर्णिम दौर अब इतिहास बन चुका है।